हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना है और जो भी इस चैनल पर न्यू हो उन्हें सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आज चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट तरफ। क्या कहा गया, प्लांटेशन फार्मिंग। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, प्लांटेशन फार्मिंग का अर्थ होता है ऐसी फार्मिंग जहाँ पर सिंगल क्रॉप जो है उगाई जाती है। अब आगे चलते हैं तो हम जानेंगे इसके बारे में। प्लांटेशन फार्मिंग इज आल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन जो फार्मिंग जो होती है, प्लांटेशन जो खेती होती है, उसमें क्या होता है कि वो इज आल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, यानी वो व्यवसाय की एक खेती है। व्यवसायिक बोले तो जिसे हम पैसा अर्न कर सकते हैं, एक ऐसे प्रकार की खेती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पैसा जो है अर्न कर सकते हैं, यानी पैसे को कमा सकते हैं। इट इज जनरली अ सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है, एक प्रकार की फसल जो है वो उगाई जाती है, एक से अधिक फसल जो है वह नहीं उगाई जाती है। जैसे कि टी, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, बनाना हो गया, बनाना जिसका अर्थ होता है केला, रबर हो गया, शुगर कैन हो गया, गन्ना, शुगर कैन जिसका अर्थ होता है गन्ना, पाइनएप्पल, एक्सेट्रा इत्यादि चीज़ें जो है, जो एक प्रकार की फसलें जो है उगाई जाती है किसी भी क्षेत्र में। आर ग्रोन यूजिंग साइंटिफिक मेथड, और इनमें क्या का इस्तेमाल किया जाता है, साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑन स्पेशली मैनेज स्टेट, और इन्हें क्या करता है, विशेष रूप से इन्हें संभाला जाता है, यानी मैनेज किया जाता है। मैनेज करते तो संभाला जाता है, विशेष प्रकार से इन्हें क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। जनरली आमतौर पर देयर इज अ फैक्ट्री ऑन द फार्म टू प्रोसेस रॉ प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, रॉ प्रोडक्ट को प्रोसेस करती हैं, यानी प्रक्रिया में उसे चेंज कर देती है, बदल देती हैं। प्लांटेशन आर लेबर इंटेंसिव एंड रिक्वायर एन इफिशियंट ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है कि लेबर की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक व्यक्ति तो इसे कर नहीं सकता है, इसलिए इसमें क्या होता है, लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इंटेंसिव यानी भारी मात्रा में लेबर की ज़रूरत पड़ती है। एंड रिक्वायर इफिशियंट ट्रांसपोर्ट, और क्या ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर यानी ज़रूरत पड़ती है, इफिशियंट यानी पर्याप्त ट्रांसपोर्ट, यातायात की ज़रूरत भी पड़ती है। एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, और संचार साधनों की भी ज़रूरत पड़ती है। फॉर मार्केटिंग एंड वेयर हाउसिंग, क्या होता है, जब ये फसल निकलती है तो उसे क्या किया जाता है, मार्केट में से सेल किया जाता है, और साथ ही साथ उसे वेयर हाउसिंग यानी वेयर हाउस में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि जब तक उन्हें पर्याप्त जो है रेट ना मिले तब तक वो क्या करते हैं, वेयर हाउस में से रखते हैं संभाल के, और जब उन्हें अच्छा रेट मिल जाए तो उसके बाद वो क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं मार्केट में। रबर इन मलेशिया, जैसे कि पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रबर कहाँ पर उगाई जाती है, तो मलेशिया कंट्री में उगाई जाती है। मलेशिया एक देश का नाम है, तो मलेशिया में जो है रबर सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। टी इन इंडिया, और विश्व में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पर की जाती है, तो चाय जो है भारत में उगाई जाती है। एंड कॉफ़ी इन ब्राज़ील, और कॉफ़ी को सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, पूरी दुनिया भर में, तो ब्राज़ील देश में। आर वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग, जो कि बहुत जाने माने उदाहरण है प्लांटेशन खेती के। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इसके बारे में सारा कुछ जान लेते हैं। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर केमिकल्स आर नॉट यूज्ड टू इंक्रीज द yield ऑफ क्रॉप्स, यानी ये इस प्रकार की फसल होती है जहाँ पर क्या नहीं किया जाता है, केमिकल यानी केमिकल रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है अच्छी उपज के लिए। अच्छी उपज के लिए क्या नहीं किया जाता है, केमिकल यानी रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। टू इंक्रीज द yield ऑफ क्रॉप्स यानी अच्छी उपज के लिए। ओनली नेचुरल मैन्योर्स एंड पेस्टिसाइड आर यूज्ड, इसमें क्या होता है, प्राकृतिक जो मैन्योर जो खाद्य रहता है उसका ही इस्तेमाल किया जाता है, ना कि केमिकल यानी रसायनों का बिल्कुल भी इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। केवल प्राकृतिक खाद्यों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे काऊ डंग हो गया यानी गाय का गोबर होगा, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ना कि केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। सच क्रॉप्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट, और इस तरह की जो फसलें जो रहती हैं वो कैसी रहती हैं, हार्मफुल यानी हानिकारक प्रभाव से दूर रहती हैं। हार्मफुल जिसका अर्थ हानिकारक, इफेक्ट जिसका अर्थ प्रभाव, तो हानिकारक प्रभाव से इस तरह की फसलें जो रहती हैं वो क्या रहती हैं, दूर रहती हैं ऑफ केमिकल रसायनों से, क्योंकि इनमें केमिकल को नहीं इन्वॉल्व किया जाता, नहीं केमिकल को नहीं मिलाया जाता है। इस वजह से वो जो हार्मफुल इफेक्ट रहते हैं उन सबसे ये फसलें जो रहती हैं वो दूर रहती हैं। आल्सो नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू एनहेंस द yield ऑफ क्रॉप्स, और ना इसमें क्या किया जाता है, नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, डन टू एनहेंस द yield ऑफ क्रॉप्स, यानी फसल को बढ़ावा देने के लिए इन सब का इस्तेमाल बिल्कुल भी इसमें नहीं किया जाता है। किसमें, ऑर्गेनिक फार्म में केवल काऊ डंग यानी गाय का गोबर ही और भी चीज़ें जैसे प्लांटेशन हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि केमिकल का इस्तेमाल। केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है हाई yield के लिए, यानी उच्च उत्पादक के लिए। अब आगे चलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। अब मिक्स्ड फार्मिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक से ज़्यादा फसल उगाई जाती होंगी। इन मिक्स्ड फार्मिंग एनिमल्स रेयरिंग इज डन अलॉन्ग विथ क्रॉप कल्टीवेशन, इसमें साथ साथ क्या होता है कि देखो क्रॉप तो उगाई जाती ही जाती है, साथ में क्या होता है, जानवरों को भी पाला जाता है, यानी एनिमल रेयरिंग यानी जानवरों को भी पाला जाता है।
और वो साथ में क्या करते हैं, फसल को भी उगाते हैं। इनफैक्ट वास्तव में देयर जनरली मोर देन वन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे एक से अधिक एग्रीकल्चर यानी कृषि गतिविधियाँ की जाती है ऑन द फार्म, कहाँ पर, खेत पर। खेत पर एक से अधिक गतिविधियाँ की जाती हैं। अ टिपिकल इंडियन फार्मर्स वुड हैव वेजिटेबल पैच, इसमें क्या होता है, जो किसान वर्ग जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वेजिटेबल यानी जिसका अर्थ सब्जियाँ। अ स्मॉल ऑर्चर्ड पोल्ट्री, देखो वो सब्जियां उगाते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, स्मॉल ऑर्चर्ड पोल्ट्री, और साथ ही साथ वो पोल्ट्री जिसका अर्थ है मुर्गी पालन, यानी वो मुर्गी को भी पाल लेते हैं। देखो सब्जियां तो उगाते हैं, साथ में वो क्या करते हैं, मुर्गियों को भी पाल लेते हैं। एंड फ्यू काउस एंड गॉड्स, और साथ ही साथ कुछ गाय और बकरियों को भी पाल लेते हैं उन हम अपनी खेत पर। हाउएवर, हालांकि एडवांस कंट्री, लेकिन यदि हम बात करें एडवांस कंट्री की, यानी विकासशील देशों की यदि हम बात करें, एडवांस कंट्रियों की बात करें, जैसे कि एडवांस कंट्री में कौन कौन देश आते हैं, अमेरिका आता है, यूएस है जिसका अर्थ होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसका हिंदी में अर्थ होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर डू दिस ऑन अ कॉमर्शियल स्किल। ये क्या करती हैं, देखो अपने इंडिया में क्या होता है कि जैसे अगर ये लोग बाग पालते भी हैं काऊ को, गोट को और पोल्ट्री को, है ना, तो वो क्या करते हैं खुद के लिए ही पाल लेते हैं। जैसे अगर वो गाय का दूध निकालेंगे तो उनकी फैमिली के लिए ही वो इस्तेमाल करेंगे, ना कि उसे मार्केट में सेल करेंगे, है ना। कॉमर्शियल पर्पज के लिए उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता है। रहते हुए तो बहुत कम, रेयर, मतलब रेयर केस रहते हैं ऐसा कि जो है वो मार्केट में सेल करते हैं। बाकी अधिकांश जो रहता है वो क्या करते हैं खुद के लिए ही, अपनी फैमिली के लिए कंजप्शन कर लेते हैं। लेकिन यदि हम बात करें एडवांस कंट्री की, जैसे कि अमेरिका आ गया, जर्मनी आ गया, जापान आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये क्या करती हैं, इस तरह के देशों में क्या होता है, एंड अदर डू दिस ऑन कॉमर्शियल स्केल, ये क्या करते हैं व्यवसायिक उद्देश्य के हिसाब से ये कार्य करते हैं। ऑन लार्ज फार्म यानी बड़े खेतों पर फॉडर क्रॉप्स आर ग्रोन, इसमें क्या उगाता है, फॉडर जिसका अर्थ है चारा। चारा जो रहता है ना, जो अपन गाय और भैंसों को डालते हैं खाने के लिए, उसे कहते हैं फॉडर। फॉडर क्रॉप्स आर ग्रोन, इसमें क्या होता है, चारा को उगाया जाता है। एंड एनिमल्स आर रेयर्ड, और जानवर को क्या किया जाता है, रेयर्ड किया जाता है। रेयर्ड का अर्थ पालना होता है, जानवर को वो क्या करते हैं, पालते हैं। फॉर वूल एज वेल एज फॉर डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट, वो क्या करते हैं, इन सबको पालते हैं काय के लिए, फॉर डेयरी यानी दूध का उत्पादन करने के लिए, और वो क्या कर सके, ताकि मार्केट में दूध को सेल कर सके, बेच सके। एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट, और वो क्या करते हैं, जो मुर्गी वगैरह पालते हैं उनको क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, जिससे वो अच्छा खासा पैसा अर्न कर पाते हैं। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टिवेशन आर एडेप्टिव फॉर हाई यील्ड, और वो क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सके, हाई यील्ड यानी ज़्यादा ज़्यादा उत्पादक हो सके, ज़्यादा ज़्यादा वो उत्पन्न कर सकें। आगे चलते हैं, डेयरी फार्मिंग। हम नाम से पता चलता है कि भैया इसमें क्या होता होगा, डेयरी के मतलब दूध वगैरह से संबंधित है। डेयरी फार्मिंग इन्वॉल्व द रेयरिंग ऑफ कैटल, इसमें क्या होता है, पशुओं को पाला जाता है। कैटल जिसका अर्थ तो मवेशी है या पशुओं को पाला जाता है। कैटल का अर्थ क्या होता है, मवेशी या पशु। तो पशुओं को पाला जाता है किस चीज़ के लिए, जैसे कि सीप हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गई, गोट्स यानी जिसका अर्थ तो बकरियाँ हो गई। फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, काय के लिए उनके पाला जाता है, ताकि उनका क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क यानी दूध का उत्पादन कर सकें। चीज़, बटर, मक्खन, और क्या होता है चीज़, मक्खन, दही, क्रीम, एक्सेट्रा आदि चीज़ बनाई जाती हैं, उन्हें क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। इन इंडिया, भारत में, दिस इज जनरली अ स्मॉल स्केल एक्टिविटी, भारत में क्या होता है, ये छोटे पैमाने पर की ये ऐसी गतिविधियाँ जो हैं बहुत छोटे पैमाने पर की जाती हैं, यानी स्मॉल स्केल छोटे पैमाने पर की जाती हैं। ओनली अ फ्यू लार्ज फार्म, केवल कुछ ही ऐसे बड़े किसान हैं, हैव नो बीन सेटअप इन सम स्टेट, कुछ राज्यों में जो क्या करते हैं, सच एस पंजाब यानी कुछ ही किसान हैं जो उसे क्या करते हैं, सेल करते हैं। जैसे कि सच एस पंजाब, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एंड आंध्र प्रदेश हो गया। इन राज्यों में क्या करते हैं, जो बड़े फार्म्स रहते हैं यानी जो बड़े किसान रहते हैं वो क्या करते हैं, सेल करते हैं, यानी जो मिल्क जो रहता है उसे क्या करते हैं, सेल करते हैं मार्केट में। गुजरात, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड। अब देखो ये तो अपने इंडिया के स्टेट हो गए, कौन कौन से, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। लेकिन यदि हम बात करें दुनिया भर के देशों की, कंट्रीज यानी देशों की बात करें, जैसे कि न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और लीडिंग डेयरी फार्मिंग कंट्री, इन देशों में क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो किसान जो रहते हैं उन्हें क्या करते हैं, गाय, भैंस और बकरियों को पालते हैं, यानी भेड़ों को पालते हैं, और उन्हें क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। उनका जो दूध रहता है उसे क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, जिससे वो अच्छा खासा पैसा अर्न कर पाते हैं। अब चलते हैं आगे, ट्रक फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर। ट्रक फार्मिंग, अब हम जानते हैं ट्रक फार्मिंग क्या होती है, और हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का बेसिकली अर्थ होता है सब्जियों और फलों को उत्पादन करने को ही हॉर्टिकल्चर कहते हैं। आगे चलते हैं, ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ बिग सिटी, जैसे हम बात करें बड़े शहरों की,
जैसे आउटस्कर्ट ऑफ बिग सिटी, यानी बड़े शहर में अगर तुम्हें कोई सामान ले जाना है, और फार्म्स दैट प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल, जो कि क्या होती है ताज़ी सब्जी को हम क्या करते हैं बड़े शहरों में ले जाते हैं। फ्रूट वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर, क्या क्या ले जाते हैं बड़े शहरों में, सब्जियां, फल एंड फ्लावर्स, फूलों को ले जाते हैं। दैट आर सेंट बाय ट्रक्स, और वो हम तो ऐसा तो है नहीं कि हम बैलगाड़ी से ले जाके चले जाएं या मोटरसाइकिल से लेके चले जाएं, नहीं, हम उन्हें क्या इससे लेके जाते हैं, ट्रक से लेके जाते हैं, इसलिए इसका नाम है ट्रक फार्मिंग। तो हमने ये सब तो उगा लिया, वेजिटेबल उगा ली, फ्रूट्स उगा लिए, फ्लावर्स उगा लिए, अब हम उनको लेके कैसे जाएंगे बड़े शहर में, ऐसा तो है नहीं कि हमने इन सबको उगाया और अपने घर पे इस्तेमाल करने के लिए, नहीं, फिर क्या मतलब उगाने का। तो हम इन्हें क्या करते हैं बड़े शहरों में लेके जाते हैं। तो कैसे लेके जाते हैं, ट्रक से लेके जाते हैं, बाय ट्रक्स, यानी ट्रक से लेके जाते हैं टू सिटीज़, कहाँ पर, शहरों में, ऑन आर डेली बेसिस। और ऐसा नहीं कि बस हम एक दिन ले गए उसके बाद हफ्ते भर घर पे बैठे, नहीं, डेली बेसिस पे लेके जाते हैं, यानी डेली लेके जाते हैं, प्रतिदिन लेके जाते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड ट्रक फार्मिंग, और इस तरह की खेती को क्या कहते हैं, हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं। एंड द कल्टिवेशन इज डन मेनली फॉर कमर्शियल पर्पस, और इसकी जो कल्टीवेशन जो की जाती है, यानी कल्टीवेशन करते हो जुताई जो की जाती है, वो काय के लिए की जाती है, फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए की जाती है, यानी व्यवसायिक उद्देश्य के लिए की जाती है। पर्पस जिसका अर्थ होता है उद्देश्य, तो काय किस उद्देश्य से की जाती है, कमर्शियल पर्पस के लिए की जाती है। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का उगाना, फूलों की खेती करना। एंड फ्रूट्स आल्सो रियर्ड, और साथ ही साथ क्या होता है, फलों को उगाना, टू एस हॉर्टिकल्चर, जिसे क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस तरह की जो फार्मिंग, इस तरह की जो कृषि जो है यह पूरे दुनिया भर में विख्यात है, यानी प्रसिद्ध है। बट इज स्पेशली सिग्निफिकेंट इन डेवलप्ड कंट्री, लेकिन इसका खासतौर पर ज़्यादा महत्व किन देशों में है, विकासशील देशों में इसका ज़्यादा खासतौर पर महत्व है। अपने जैसे देशों में नहीं इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस, क्यों, क्योंकि अपना देश जो है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, बल्कि डेवलपिंग कंट्री है अपना देश। आगे चलते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है, इसके बारे में सारा कुछ जानते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग इज डन वॉलेंटरली बाय पीपल हु पूल इन देयर लैंड एंड अदर रिसोर्सेज फॉर फार्मिंग। देखो पोल्ट्री फार्मिंग का अर्थ होता है कि डन वॉलंटरी पीपल, ये किन के द्वारा की जाती है, लोगों द्वारा की जाती है। हु पूल इन देयर लैंड, जो क्या करते हैं कि अपने खेतों में काम कराते हैं उन लोगों से जिनके पास खुद की जो है खेती नहीं है, या है भी तो बहुत कम मात्रा में है। एंड अदर रिसोर्स, और दूसरे संसाधन फॉर फार्मिंग, खेती के लिए। इन एरियाज वेयर पीपल हैव इकोनॉमिकली अनविएबल स्मॉल पीस ऑफ लैंड, कहने का अर्थ ये है कि ऐसे किसान वर्ग जिनके पास या तो खेती नहीं है और खेती है भी तो बहुत कम एकड़ में, मान लो 1-2 एकड़, सो अब 1-2 एकड़ में क्या उनका फैमिली चल जाएगा, नहीं चल पाएगा, तो वो क्या करते हैं, बड़े किसानों के यहाँ काम करते हैं। अब म्यूचुअल ज्वाइंट फार्मिंग एक्टिविटी ऑन अ कोऑपरेटिव बेसिस, वो क्या करते हैं, कोऑपरेटिव करती नहीं, उनका सहयोग कराते हैं कि भैया आज तुम हमारा करा लो, या तुम किसी दिन जरूरत पड़े तो तुम हमारा भी करा देना। वैसेस वाज फाउंड प्रॉफिटेबल, जिससे क्या होता है, भारी मात्रा में प्रॉफिट होता है, यानी क्या होता है, फायदा होता है। कंट्रीज लाइक नॉर्वे, सूडान, बेल्जियम, हम देशों की बात करें कि जहाँ पर कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाती है, जैसे कौन कौन से देश हो जाएंगे, नॉर्वे देश हो जाएगा, सूडान हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा, एंड द नीदरलैंड। ये सारे देश जो है यहाँ पे क्या की जाती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाती है। कोऑपरेटिव का अर्थ होता है कि भैया आज हम तुम्हारे खेत में काम करा लेते हैं, कल तुम हमारे खेत में काम करा लेना, है ना। तो इसको कहते हैं कोऑपरेटिव, यानी सहयोग वाली खेती की, मददगार खेती, है ना, एक दूसरे की क्या करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना, मदद करना, कोऑपरेट करना, इसको कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। आगे चलते हैं, नीदरलैंड्स रन सच एज कोऑपरेटिव, यानी इन देशों में क्या की जाती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाती है। इन इंडिया, भारत में मैनी फार्मर्स इन गुजरात, हमारे देश की यदि बात करें तो हम कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। प्रैक्टिस दिस फार्मिंग इज वेरी सक्सेसफुली, इन राज्यों में जो है बहुत ही ज़्यादा सफलपूर्वक खेती की जाती है, यानी बहुत ही ज़्यादा सफल पाई गई है इस प्रकार की कोऑपरेटिव फार्मिंग। लेकिन हमारे जो एमपी हो गया, है ना, और अपना छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान वगैरह हो गया, इन सब में नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे तो क्या होता है, लोग बाग तुम्हारी खेती कर देंगे, करने से ज़्यादा उसका क्या कर देंगे, नुकसान कर देते, इसलिए यहाँ पे ये जो है सफलपूर्वक नहीं देखने को मिली है ना। तो ये जो राज्य है ना, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, इनमें ही देखने को ज़्यादातर मिलती है, और तमिलनाडु हो गया, बाकी राज्यों में नहीं मिलती, क्योंकि लोग बाग एक दूसरों से क्या करते हैं, घृणा करते हैं, हेट करते हैं, उनसे जलते हैं, ना कि उनकी कोऑपरेट करते हैं, मदद करने का तो कोई उद्देश्य ही नहीं उनका। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा मेजर क्रॉप्स, और साथ ही साथ इसके बारे में जो कुछ भी है उसके बारे में अच्छे से मैं समझाऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाएं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।